भारत माता की वंदे वंदे वंदे। उधर जो लोग खड़े हैं बहुत सारे, इधर आ जाइए, काफी जगह है। आइए इधर, कारू चाह आपको भी बोल रहे, आइए सब लोग। शंभूगंज को प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना होगा। अमरपुर विधानसभा को प्रखंड सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना होगा। बांका को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना होगा। बांका को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना होगा। शंभूगंज प्रखंड के प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित इस महाधरना में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई चंदन सिंह जी, जो पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य प्रतिनिधि हैं। संचालनकर्ता मेरे छोटे भाई जिला परिषद के सदस्य श्री प्रीतम शाह जी, यहां पर उपस्थित हमारे प्रिय मुखिया जगन्नाथ शाह जी, आदरणीय कुरमा पंचायत के मुखिया प्रदीप सिंह जी, पैक्स के अध्यक्ष और मेरे चाचा जी श्री वरुण सिंह जी, अलग अलग क्षेत्रों से सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्वी मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई दीपक चौधरी जी, अमरपुर से पधारे नगर के निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सौंदिक जी, पूर्वी के निवर्तमान अध्यक्ष संजीव जी, आनंद जी, विनीत जी, रामाशीष भगत जी, ऊर्जावान और संघर्षशील हमारे बड़े भाई श्री मृत्युंजय शर्मा जी, इस प्रखंड के अमरपुर मध्य के जिला परिषद प्रतिनिधि अनमोल जी का शंखनाद हम लोगों ने किया और यह तय हुआ कि जब सारे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने हम लोगों ने जिम्मेदारी देकर सदन भेजने का काम किया, लेकिन उनको किसानों के सूखे खेत और किसानों के सूखे चेहरे की कोई चिंता नहीं। ऐसे वक्त में यह तय हुआ कि हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते। हमारी जो ताकत है, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो सामर्थ्य है, उसको लेकर हम हर हाल में संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे और जो हमारी ताकत है उस ताकत को इकट्ठा करके हम आपकी ताकत के साथ, किसान भाइयों के ताकत के साथ हम सड़क पर उतरकर इस गूंगी बहरी सरकार को जो सोई पड़ी है, आज गठजोड़ में लगी है। जनता के बीच जाती तो है कि हम इस गठबंधन के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब चुनकर जाती है तो वो पलट जाती है। से ये सरकार जो हमेशा पलट जाती है आपके उन मुद्दों से जिसको वो वादा करके सत्ता में जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन उसके बाद हमेशा उन समस्याओं से वो किनारा कर लेते हैं। आज ऐसी सरकार को जगाने के लिए, आज ऐसी सरकार जो नींद में सो रही है, बिहार में और पूरे देश में 70% से ज्यादा लोग किसी पर निर्भर करते हैं। आप वो किसान हैं जो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। आप वो अन्नदाता हैं जो लोगों को निवाला उपलब्ध कराते हैं, खेतों में काम करते हैं। आप और आपके बेटे सरहद पर जाकर शहीद होते हैं। ये शंभूगंज वीरों की धरती है, जहां से कि सैकड़ों हमारे भाई फौज में रहकर सीमा की रखवाली करते हैं। हम यहाँ खेत में अपना परिश्रम करते हैं, हम पसीना बहाते हैं, अपना खून पसीना बहाकर हम लोगों के पेट भरते हैं, और वही हमारे परिवार का बेटा इस देश की रक्षा के लिए भी न जाने कितने भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अभी हाल के दिनों में भी इस शंभूगंज प्रखंड से कितने हमारे, चाहे वो बंसीपुर के लोग हो, बंसीपुर का हमारा युवा साथी हो, या कुल्ली कुशा का हो, या फिर पड़िया का एक युवा साथी
जो हाल में जिसने शहादत दी। ऐसे ना जाने कितने हमारे भाई हैं जो शहादत देकर भी अपने मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं। एक वो किसान भाई है जो खेतों में काम करते देशभक्ति को प्रमाणित कर रहे हैं, और हमारे परिवार का बेटा सरहद पर रहकर अपनी देशभक्ति साबित कर रहा है। लेकिन हम जिस सरकार को चुनकर सत्ता में बिठाते हैं, जिस प्रतिनिधि को चुनकर हम यहां से लेकर पटना के विधानसभा में यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप जाइए और हमारे दुखों के लिए, हमारे मुद्दों के लिए, हमारी जो समस्याएं हैं उसको लेकर आप सदन में आवाज उठाइए और आपको कानून बनाने का जिम्मा दिया जाता है। लेकिन वैसे लोग हमारे वोट से जीत कर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 वर्षों तक वो दर्शन नहीं देते। जब चुनाव आता है तो चुनाव के कुछ दिनों पहले वो आकर फिर जातिवाद का जहर फैलाने का काम करते हैं, पार्टीवाद का जहर फैलाने का काम करते हैं। मित्रों, इन चीजों को आपको समझना होगा। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हमारे देश की आजादी को हो गए, लेकिन क्या हमको आजादी मिल पाई है? जिस आजादी का सपना इस देश में हमारे महात्मा गांधी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जैसे अमर सेनानियों ने किया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को, अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश को इसलिए दिया था, और एक सपना था कि आजादी मिलनी चाहिए, और आजादी ऐसी मिलेगी शायद उन्होंने कभी कल्पना नहीं की। क्या हमको अपने सूखे हुए खेत से आजादी मिल पाई है? क्या हमको बाढ़ से आजादी मिली है? सुखाड़ से आजादी मिली है? जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये वो मुद्दे हैं जो आज भी जहर बनकर हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंडों में, हमारे जिले में जहर बनकर फैल रहे हैं। आज भ्रष्टाचार, क्या कोई ऐसा कह सकता है कि हम ब्लॉक जा रहे हो, हम थाना जा रहे हो, हम जिला में जा रहे हो और बिना पैसा दिए काम हो रहा है हमारा? क्या हो रहा है काम? क्या टैक्सों में ध्यान देने जा रहे हैं? तो क्या सुविधा अनुसार जो संसाधन मिलना चाहिए, क्या उतनी सुविधा से सरकार हमारा धान खरीद रही है? नहीं खरीद रही। हमने वो सपना देखा था। आज हमारे देश की आजादी के बाद दुनिया के कई देश आजाद हुए, लेकिन उनके देश का जीडीपी, उनके देश का विकास दर आज कहां ऊंचाई पर। आज हम पीछे हैं। हम आप लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि सिर्फ सरकारों से हम अपना अधिकार की बात न करें, हमारा कुछ कर्तव्य भी है। हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं, हम अपने परिवार को क्या दे रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज पूरे क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति, मैं जब चलता हूं, जब खेतों को देखता हूं तो महसूस करता हूं। मैं पैदल गोलकोंड हर वर्ष जाता हूं, 2 वर्ष नहीं जा पाया था। और सावन में जब बारिश होती थी तो एक अलग माहौल होता था, एक आनंद, चारों तरफ रोपनी खेत में होता था और धान का बिचड़ा लगाया जाता था। बिचड़ा बोते हुए माताएं, बहनें और किसान दिखते। लेकिन इस बार जो कांवड़ियों को दिक्कत हुई है, कहीं वर्षा का नामो निशान नहीं था। मुझे याद है 14-15 जून को मानसून आने की घोषणा हुई, 2 दिन बारिश भी हुई, लेकिन उस 2 दिन के बाद पता नहीं कहां वर्षा चली गई। आप सोचिए कि भादों का महीना है और ये तेज धूप, इतनी तेज धूप है कि आज मतलब बाहर निकलने का मन नहीं करता। आज किसान परेशान है, टकटकी लगाकर आसमान की ओर देखते हैं, मेघ तो लगाता है, बादल तो आता है, फिर वो बादल छट जाता है। किसान सोचता है कि भाई आज जो बादल लगा है शायद वो वर्षा हो जाए। जितना भी बिचड़ा हम लोगों ने लगाया था वो सब बिचड़े मर गए। अब तो बारिश का भी कोई फायदा नहीं। बारिश होने से हो जाएगी खेती क्या? कितने % लोगों ने खेती कर ली? जरा हाथ उठाइए। आप सब लोग तो किसान हैं। खेती किनका हो गया? किसी का हुआ? एक सरकारी आंकड़ा है, यहां पत्रकार बंधु भी बैठे। परसों मैंने डीएम ऑफिस से आंकड़ा निकलवाया कि शंभूगंज प्रखंड में 9,938 एकड़ जमीन है
980 या 85 एकड़ में बुआई हुई, यानी 10% के लगभग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़ा है, पता नहीं इसमें भी कितना झोल होगा। जब आप लोग सब किसान बैठे हैं और खेती हुई नहीं, तो हम लोगों की मांग है, हमको लगा कि नहीं, यह वो समस्या है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ समस्या है, और इसको हर हाल में जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने हर मुद्दों, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, भाई आप किस बात के जनप्रतिनिधि है, किस बात के सामाजिक कार्यकर्ता है? यदि आपका कोई सामाजिक सरोकार ही नहीं है, यदि आपका जो सामाजिक मुद्दा है उन मुद्दों से आपका कोई सरोकार ही नहीं है, तो फिर आप नेता किस बात के? आप सामाजिक कार्यकर्ता